स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बायोक्वेस्टर। कैसे हो बच्चों आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो बच्चों, आज की वीडियो का टॉपिक है एम्स पैरामेडिकल रिजल्ट 2023। आई नो कि आपका रिजल्ट तो 18 को आ चुका है, तो अब हमें क्या डिस्कस करना है। सो बच्चों, आपका 18 को जब रिजल्ट आया तो उस टाइम मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दी थी कि आपको रिजल्ट कैसे चेक करना है। आई होप वो आपने वीडियो देखी होगी। अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, आज बच्चों के मन में जिन बच्चों का फर्स्ट राउंड सीट लोकेशन में रोल नंबर आ गया है वो तो अभी बहुत खुश हो रहे होंगे, उनका रिजल्ट आ चुका है। लेकिन अभी भी बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनका रिजल्ट उन्हें पता ही नहीं है कि हमारा रिजल्ट क्या रहा, क्योंकि अभी इंडिविजुअल रिजल्ट शो ही नहीं हो रहा है। किसी भी एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर इंडिविजुअल रिजल्ट शो ही नहीं हो रहा है बच्चों का। सो अभी भी बच्चों के मन में बहुत कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन सिर्फ उन बच्चों के मन में नहीं है कि जिनका रिजल्ट नहीं आया, कंफ्यूजन उन बच्चों के भी मन में है जिनका फर्स्ट जो सीट लोकेशन राउंड है उसमें रोल नंबर है, लेकिन उन्हें कंफ्यूजन है कि हमें सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। सो चलिए बच्चों, ये जो आप देख रहे हैं ये आपका जो लिस्ट आपकी एम्स पैरामेडिकल का जो रिजल्ट रिलीज हुआ है वो इस लिस्ट के तौर पर रिलीज किया गया है, जो आपको लिस्ट प्रोवाइड फर्स्ट राउंड ऑफ सीट अलोकेशन फॉर वेरियस बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज एट एम्स न्यू दिल्ली एंड अदर एम्स फॉर द एकेडमिक सेशन 2023। सो आपका जो पेपर हुआ था बच्चों 24 को हुआ था, रिजल्ट आपका 18 जुलाई को आया और पेपर आपका 24 जून को हुआ था। अब जो बच्चे फर्स्ट राउंड ऑफ सीट अलोकेशन के लिए बुलाए गए हैं, सीट अलोकेशन आपकी ऑनलाइन मोड में होगी। टाइम शेड्यूल फॉर चॉइस फिलिंग रूल एंड प्रोसीजर ऑफ सीट अलोकेशन विल बी पब्लिश्ड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। आपका सीट अलोकेशन ऑनलाइन मोड से होगा और जो टाइम शेड्यूल होगा आपको चॉइस फिलिंग का, उसके रूल्स प्रोसीजर जो होंगे सीट अलोकेशन के लिए, वो एक टाइम को पीरियड दिया जाएगा आपको, उसके अंदर आपको वो करना है। उस टाइम पीरियड के अंदर आपको ये सब अपनी चॉइस फिलिंग सब कुछ करनी होगी। If the actual number of seat is not filled from the candidate called for first round of seat allocation, the other qualified candidate may be called in subsequent round of seat allocation। यहाँ पर साफ साफ मेंशन, अगर फर्स्ट राउंड में सीट फुलफिल नहीं हो पाती हैं तो अदर राउंड्स होंगे, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, ओपन राउंड, वो जब होंगे जब आपकी सीट एम्प्टी रह जाती है। और ऐसा नहीं है कि बच्चों आपके फर्स्ट राउंड में ही सीट कंप्लीट फुल हो जाएगी, नहीं। हम हर बार, क्योंकि जो बच्चे आपके यहाँ पर जितने भी बच्चों का इसमें नाम है, रोल नंबर है, आई मीन ऐसा नहीं कि ये सब जाके वहाँ पे सीट ले लेंगे। इनमें से बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नीट में सिलेक्शन हो चुका है या अदर कहीं पे और एडमिशन ले चुके हैं और अच्छे कोर्सेज में एडमिशन ले चुके हैं। सो कोई ना कोई अपनी हमेशा सीट खाली रहती है। सो डोंट वरी, सेकेंड राउंड भी होगा और ओपन राउंड तक भी जाती है बात। तो हम कहाँ थे बच्चों? या ऑल कैंडिडेट में व्यू डाउनलोड देयर इंडिविजुअल मार्क फ्रॉम दिस वेबसाइट। को जिन बच्चों का फर्स्ट सीट ऑफ लोकेशन में नाम आ गया है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका नाम है। और जिन बच्चों का नहीं आया है तो बच्चों वेट कीजिए। एम्स नर्सिंग का भी जो इंडिविजुअल स्कोर कार्ड है वो थोड़ा बाद में ही रिलीज किया गया था कि आप सब अपना इंडिविजुअल रिजल्ट चेक कर सकते हैं। वहाँ पर भी एम्स नर्सिंग में भी पहले फर्स्ट राउंड ऑफ सीट अलोकेशन की लिस्ट प्रोवाइड की गई थी, देन आपका कुछ दिन बाद आपका जो इंडिविजुअल स्कोर कार्ड है वो रिलीज किया गया था कि आप बच्चे अपना इंडिविजुअल स्कोर कार्ड देख सकते हैं। हाँ, ये थोड़ा गलत तो है कि सब बच्चों को अपना रिजल्ट देखने का एक राइट होता है, उनको नहीं मिल रहा है। तो कुछ बच्चों को जिनको अपना रिजल्ट पता चल चुका है उनको सिर्फ इतना पता चला है कि हमारी परसेंटेज इतनी है, आपका कितना स्कोर किया, आपने कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए, कितने नहीं, वो तो किसी को भी नहीं पता चला। और इस बार इन्होंने क्या किया है बच्चों, एम्स पैरामेडिकल में उन्होंने रैंक वाइज नंबर लिखे थे, इस बार इन्होंने रोल नंबर वाइज लिस्ट लगाई है। ये थोड़ा इजी पड़ जाएगा, अपने जो बच्चे हैं वो अपना रोल नंबर सीक्वेंस से देख सकते हैं कि हमारा नाम है या नहीं है। पहले उन बच्चों को सारे एक एक रोल नंबर चेक करना पड़ता, बट इसमें आप इजीली अपना रोल नंबर, आपको स्टार्टिंग पता होगी आपके रोल नंबर की, तो आप अपना इजीली पता कर सकते हो कि आपका रोल नंबर है इसमें अवेलेबल या नहीं है। तो जिन भी बच्चों को इस फर्स्ट राउंड में कितने बच्चे सिलेक्ट हुए बच्चों? 950 बच्चों को उन्होंने फर्स्ट राउंड के लिए बुलाया। इसमें SC ST OBC जनरल सभी बच्चे हैं।
सो कॉन्ग्रेचुलेशन स्टूडेंट्स, आपका नाम है, आपको आपका रिजल्ट पता चल चुका है। आपको फर्स्ट राउंड के लिए कॉल आएगी, आपको अपनी चॉइस फिलिंग करने का चांस मिलेगा और भगवान से प्रे करूंगी कि आपको सीट भी मिल जाए। फर्स्ट नहीं तो सेकंड या थर्ड ओपन राउंड तक भी सीट एम्प्टी रहती है, तो आप अपनी आखिरी तक कोशिश करते रहिएगा कि आपको सीट मिल जाए। अब कट ऑफ देख लेते हैं बच्चों। तो जो जनरल वालों की कट ऑफ रही है बच्चों 676, तो जो 676 बच्चे हैं उनकी 50% कट ऑफ रही है। 50% यानी कि आपके 90 क्वेश्चंस में से आपने 45 क्वेश्चंस या उससे ज़्यादा आपने अटैम्प्ट किए हैं। आपके सही अटैम्प्ट नहीं बच्चों, आपके करेक्ट हुए हैं। अगर आपके 45 मार्क्स हैं तो आपकी 50% और आपकी रैंक 676 से अबव है या 676 है। EWS और PWD के लिए बच्चों 669 रखी गई है। वहीं OBC 1036 और OBC PWD वाले जो हैं वो 383 रैंक। सो ऐसी आपकी SC वालों की हो गई 1537 और ST वालों की 1459। ये जो है तो बच्चों आपको यहाँ पे रैंक पता चल गई कि कितनी रैंक तक के बच्चों को काउंसलिंग के लिए बुलाया है। तो आप इन रैंक के हिसाब से आप इसमें परसेंटेज ढूंढ सकते हो, क्योंकि इस बार रैंक ऐसे सीधे सीधे नहीं दिया गया, आपको बहुत ढूंढना पड़ेगा कि 676 रैंक कहाँ पे आए। तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, तो चलिए ये आप देख लेना कि कितने परसेंट तक 676 और 50% तक है, मैंने देखा था। ऐसे आप EWS का देख लीजिए, OBC का, SC और ST की भी आप अपनी परसेंटेज देख सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों इसमें क्या लिखा गया है। द प्रिलिमिनरी स्क्रूटनी ऑफ OBC और EWS सर्टिफिकेट शैल बी डन prior to the allotment of subject in first round of seat allocation on the basis of certificate to be uploaded from 19/7/2023 to 22/7/2023। तो बच्चों यहाँ पे इसमें कहा गया है, सेकंड पॉइंट में जो कहा गया है कि जो आपका OBC और EWS का सर्टिफिकेट है वो आपको एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 19 तारीख से 19 जुलाई से 22 जुलाई तक के बीच में आपको अपलोड करना है। और जो आपका OBC और EWS सर्टिफिकेट है वो वैलिड होगा सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, जो वैलिड होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से आपको प्रोवाइड हुआ है। अदरवाइज क्लेम फॉर OBC EWS रिजर्वेशन विल नॉट बी कंसिडर। आपका वो सेंट्रल गवर्नमेंट से होना चाहिए, स्टेट वाले जो होते हैं वो वैलिड नहीं माने जाएंगे, उनसे आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। और जो इशू डेट है बच्चों आपको रिन्यू कराने पड़ते हैं, तो आपका 4/6/2022 से 24/6/2023 तक के बीच की आपकी OBC की डेट होनी चाहिए और EWS की बच्चों आपकी 1/4/2023 से 24/6/2023 तक के बीच की डेट होनी चाहिए। OBC वाले की बच्चों 2022 डेट दी गई है, या आपका 1 साल का गैप मतलब इसमें आ चुका है। 4/6/2022 से 24/6/2023 तक की आपको OBC कैटेगरी की आपकी इशू डेट होनी चाहिए और EWS की आपकी 1/4/2023 से 24/6/2023 तक की इशू डेट होनी चाहिए। Those candidates who are not eligible for OBC EWS seat on the basis of preliminary scrutiny of respective certificates shall be treated as UR if their rank is within the cutoff mark for UR merit list or will not be considered to be in the list if rank is beyond the cutoff rank for UR merit list। So जो बच्चे थर्ड पॉइंट में जो कहा गया है, अगर आप अपना OBC और EWS सर्टिफिकेट अपलोड नहीं कर पाते हो या वो आपका जो सही नहीं माना जाता, आपका इशू डेट से पहले का है, तो बच्चों आप UR मेरिट लिस्ट में कंसीडर किए जाओगे। आपको जनरल कैटेगरी के हिसाब से आपको सीट ऑफर होगी। अगर आपका 50% से ऊपर है तो आप जनरल कैटेगरी से आप काउंसलिंग अटेंड कर सकते हो, और आप OBC होने के बाद और आपका जो है 50% से कम है तो आप काउंसलिंग अटेंड नहीं कर सकते, आपको एक जनरल कैंडिडेट की तरह ही कंसीडर किया जाएगा। ये थर्ड पॉइंट में कहा गया है। और तो बच्चों इसमें ऐसा कुछ है नहीं। चॉइसेस ऑन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फ्रॉम क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी ऑब्टेन्ड ओनली वंस फॉर ऑल राउंड ऑफ सीट एलोकेशन। जो आप चॉइस फिलिंग करोगे, जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं जो इस लिस्ट में है सारे बच्चे, उनका जो चॉइस फिलिंग होगा वो हर राउंड के लिए सेम रहेगा, आप चेंज नहीं कर सकते। Choice and preference exercise at first round will be applicable for subsequent round except open and sport round of seat allocation। जो आप फर्स्ट राउंड में जो आपने चॉइस
प्रेफर कर दिया, आपने चॉइस फिलिंग कर दी, वो आपके हर राउंड के लिए एक्सेप्ट होगा, सिर्फ हर राउंड के लिए एप्लीकेबल होगा। आपको ओपन राउंड और स्पोर्ट राउंड जो होगा आपका लास्ट वाला, उसमें आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट आर एडवाइज टू फिल चॉइस केयरफुली, इसलिए बच्चों को चॉइस फिलिंग के लिए आपको केयरफुली अपनी जो भी आपको फिल करना होता है चॉइसेस, वो केयरफुली फिल करें। डिटेल प्रोसीजर एंड शेड्यूल विल बी पब्लिश सेपरेटली, तो आपका जो डिटेल प्रोसीजर है, शेड्यूल है, वो अलग से पब्लिश कर दिया जाएगा। और कैंडिडेट अदर देन हु आर नॉट मेंशन इन द लिस्ट कैन व्यू देयर रैंक एंड मार्क इन द वेबसाइट आफ्टर नेविगेशन थ्रू द एकेडमिक टैब यूजिंग देयर लॉगिन क्रेडेंशियल। तो इन्होंने बच्चों वही कहा है कि आप अपना सेपरेट रैंक और मार्क्स देख सकते हैं एकेडमिक टैब पर लॉगिन करके। तो चलिए एक बार देख लेते हैं, एकेडमिक टैब पर हमने क्लिक नहीं किया था, सो एक बार देख लेते हैं। चलिए एकेडमिक, ओके। तो बच्चों यहाँ पर आपको बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, चलो भाई, ये आपके बीएससी ऑनर्स इन मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोग्राफी पर क्लिक करते हैं। रिजल्ट ऑफ एम्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन आया हुआ है आपका, पेरेंट चेंज द एग्जामिनेशन सेंटर ऑफ बीएससी पैरामेडिकल आया हुआ है। तो बच्चों एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद एकेडमिक कोर्सेज पर टैब पर क्लिक करने के बाद बच्चों ये वाला पेज निकल के आया है। यहाँ पर आपको अपनी सारी रजिस्ट्रेशन, आपको रजिस्ट्रेशन आईडी, RUS रजिस्ट्रेशन यूनिक कोड, पासवर्ड या कैप्चा एंटर करना है और देखिएगा कि आपका रिजल्ट इंडिविजुअल रिजल्ट निकल कर आता है या नहीं आता है। और अगर आपका आ रहा है निकल के तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ बच्चों वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट में ज़रूर बताना कि अगर आपका इंडिविजुअल स्कोर निकल कर आया है या नहीं आया है।